जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का अगर हम बात करें तो बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करते हैं यह एसएससी जीडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अब उसका एग्ज़ाम ही खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं उसके साथ साथ बिहार का जो सीईटी एग्ज़ाम यानी कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उसमें जो है अब की बार जो है बदलाव किए गए हैं। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले साल जो है 150 पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें जो होगा कुछ हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और अंग्रेजी भी होगा। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप की हम बात करें तो क्या होगा, विदुषी होगा। कहाँ पे है विदुषी, यहाँ पे है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करने हैं। चुनाव करना है सही वर्तनी वाला, तो सही वर्तनी कौन सा है, इनमें से आपको सही वर्तनी देना है। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही है, तो इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं पेरिक्रमा। पेरिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, तो पेरिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें जो हम बात करें पेरिक्रमा में हम बात करें तो उपसर्ग क्या होगा, परी हो जाएगा। पेरिक्रमा में उपसर्ग क्या होगा, परी होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब उपसर्ग की हम बात करें तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे लगे, जो शब्द के आगे लगे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें छाती पर सौंप लौटना। सौंप लौटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो छाती पर सौंप लौटने मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, यानी कि दूसरे से ईर्ष्या करना, बहुत ही जलन होना दूसरे के प्रति। ये जो है आजकल समाज का बहुत ही गंदा नेचर है। अक्सर समाज में इसी तरह का जो है व्यवहार किए जाते हैं। अपना तो खुद समझते हैं कि सब हमारे लिए ही अच्छा हो जाए, दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी नहीं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सुख चैन में समास कौन सा होता है। सुख चैन में हम बात करते हैं समास की, तो द्वंद्व समास होता है। तो अब बात करते हैं द्वंद्व समास कहते किसे हैं, तो द्वंद्व समास की हम बात करें जिसका दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद, जैसे कि सुख चैन हुआ, माता पिता हुआ, लोटा डोर हुआ, भाई बहन हुआ, ये सारे के सारे द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास की हम बात करते हैं द्विगु समास जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो, जैसे त्रिनोत्र चौराहा, त्रिनेत्र चौराहा, ये सारे के सारे जो द्विगु समास होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कभी हम बात करते हैं किसी क्लास में जो है समास का स्पेशल जो है निपटारा करेंगे समास से, इससे जो है काफ़ी शब्द बनते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है, तो क्या कारक है, तो कर्ता का नियत चिन्ह जो होता है आठ होते हैं। इसको आपको पूरा रट्टा मार लेने हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे मतलब एक दो से तीन या एक दो तो जरूर सवाल यहाँ से बनते हैं कारक के नियत चिन्ह का। तो सिंह वन में रहता है रेखांकित कारक कौन सा आता है, वन में रहता है, तो क्या हो जाए अधिकरण में पर होता है जिसका चिन्ह, तो अधिकरण में पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वन में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया। अधिकरण कारक का विभक्त होता है वन में, ठीक है, में पर, यानी कि में पर इसका चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है, तो जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है, तो बात कर क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं जिन शब्दों से क्रिया विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी चलो में जल्दी क्या है, विशेषण है, और चलो क्या है, क्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्वत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं ये जो है नभ, जो है नभ पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ की हम बात करें तो यह नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पहाड़, भूधड़, नग, शैल, अचल, ये सब होता है। और नभ का अर्थ होता है क्या, आकाश। क्या होता है, आकाश। ये आपको ऐसे भी उच्चारण से भी पता चल जाता है। बाकी सभी जो है पर्वत का पर्यायवाची है। बात करते हैं शाखा का बहुवचन क्या होगा, तो शाखा का बहुवचन अगर हम बात करें तो यह शाखाएं होगा। क्या शाखाएं, बात कर दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द की हम बात करते हैं, यानी कि इसके समान शब्द को आपको चयन करना है। निपुण का क्या होगा, अभिज्ञ होगा। क्या होगा, अभिज्ञ। और इसका जो समानार्थी शब्द होता है चालाक,
चतुर, होशियार, चालबाज, अभिज्ञ, ये सारे के सारे जो है निपुण का जो है समानार्थी शब्द होते हैं। बात करते हैं दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो परकीय का विलोम क्या होगा? परकीय का विलोम हो जाएगा स्वकीय। क्या होगा? स्वकीय। मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ कौन सा? बहुत गजब की मुहावरा है, मुंह में ठेपी देना। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कुछ ना बोलने देना, कुछ ना बोलने देना, माने कि मुंह में ठेपी लगा देना। बाप रे बाप, गजब है ट्रिक भाई। अब बात कर लेते हैं नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ चयन कीजिए। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगा के खाते हो ना, तो वही हो गया नमक मिर्च लगाना। तो नमक मिर्च की हम बात करें तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना, लेकिन नहीं कहता नमक मिर्च लगा के खा लेना, तो बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है, ये तो आसानी से जवाब दो, पछताना। हाथ मलते रहना, पछताना। चलिए हिंदी का क्लास हम बहुत ही कम समय में द एंड कर लेंगे, और आगे भी हम चाहेंगे कि प्रयास रहेगा जारी रखने का। अब यहाँ पे देखें कुछ धुंधलापन दिख रहा है, तो इसमें क्या है? चलिए हम लिख देते हैं। इसका क्या लिखा गया है? जू गु सा सा, जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? रस आपको पूछने हैं, तो किस रस से संबंधित है? तो अस्थाई भाव जो है, यह जो है ये क्या है? विभत्स रस है। क्या है? विभत्स। यह जो है विभत्स रस क्या है? विभत्स रस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी मतलब धुंधला दिख रहा है, तो इसमें भी हम पढ़ के सुना देते हैं। यानी कि ग्रस्त है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी कि उल्टा शब्द। ग्रस्त का जो उल्टा शब्द हो जाता है क्या है? मुक्त हो जाता है। क्या है? क्या हो जाता है? ग्रस्त का उल्टा शब्द मुक्त, मुक्त हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मूक का पर्यायवाची शब्द। मूक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी पर्यायवाची नहीं है, विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द है। मूक का उल्टा शब्द क्या है? वाचाल हो जाएगा। क्या? वाचाल यानी कि अधिक बोलने वाला। तिमिर, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तिमिर का विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा आलूक। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द परोक्ष हो जाता है। अब बात करते हैं समान का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? समान का उल्टा शब्द तो यहाँ पे दे रहे हैं विशिष्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आँखों में गराना। आँखों में गराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मुहावरा हम बात करें तो क्या हो जाएगा? वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। या नहीं कहते हैं कोई चीज़ हम दुकान उकान वगैरह पे जाते हैं तो काफ़ी पसंद रहता है, आँखों में गड़ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। बात करते हैं उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उठ जाना मुहावरे का अर्थ की हम बात करते हैं मर जाना। उठ जाना यानी कि दुनिया से उठ जाना, मर जाना। बात करते हैं कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौड़ाए जग पाए, वा पाए बौड़ाए, इनमें से कौन सा अलंकरण होगा? तो आपको पता ही चल गया होगा, तो इसमें अलंकरण यमक का अलंकरण है। अब बात करते हैं जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है नायक नायिका क्या हुआ? हीरो और हीरोइनी को कहते हैं नायक और नायिका। तो मिलने का अवसर क्या हुआ? तो संयोग श्रृंगार हो गया, संयोग श्रृंगार। बात करते हैं इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण की बात करें तो आजन्म नहीं है। तो आजन्म बात करते तत्पुरुष समास उदाहरण, इसमें अव्ययीभाव समास हो, अव्ययीभाव समास है आजन्म में, ये आपको ध्यान रखना। अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और वह सामसायिक पद अव्यय होता है, यानी कि पहला पद क्या होता है? अव्ययीभाव होता है, और वह सामसायिक पद जो है अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सारे के सारे जो अव्ययीभाव समास है, बाकी ये डी नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तुलसी कृत में कौन सा समास होगा? तो तुलसी कृत में हम बात करें तत्पुरुष समास होगा। इसमें प्रथम खंड मात्र विशेषण, बात करते हैं पहला पद विशेषण, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम का कौन सा समास? पुरुषोत्तम में जो है कौन सा समास होगा? तो हम बात करते हैं पुरुषोत्तम में, तो इसमें जो होता है तत्पुरुष समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसका अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे पुरुषों में जो है उत्तम हुआ पुरुषोत्तम, अंतिम पद प्रधान हो गया, उत्तम जो हुआ अंतिम पद हुआ।
रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकरण होगा। तो इसमें अलंकरण की बात करते हैं, श्लेष अलंकरण होगा। अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी धुंधला दिया गया, हम चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके, गुरु गोविंद दाऊ दो ये खड़े काके डैश पंक्ति को पूरा करना। तो पंक्ति को पूरा करना तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लांगू पाए, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लांगू पाए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिखा दिए, इसको पढ़ना है, पढ़ के जवाब देना है। तो पढ़ के आपको पढ़ लेने हैं, तो इसका जो पढ़ के जवाब देने हैं, इसी पर जो है क्वेश्चंस बना हुआ है। चलिए हम इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो घुमक्कर शब्द की हम बात करें, इसमें अक्कर प्रत्यय होगा। प्रत्यय आपको पता, हम बता ही दिए हैं। तो जो लास्ट में लगता है तो वो प्रत्यय का, जो शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का हम बात कर लेते हैं, वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं स्वच्छंद, स्वच्छंद में कौन सा संधि है। तो स्वच्छंद में संधि की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। अब बात करते हैं कैसे, तो जैसे इसको हम पथिक संधि करते हैं तो स्व जोड़ यानी स्वधन छंद, क्या होगा छंद, तो क्या हुआ स्वच्छंद। तो परि जोड़ छेद में परिच्छेद आदि यानी कि स्वच्छंद हो गया। तो इसमें कौन सा संधि हो गया, तो इसमें हम बात करते हैं व्यंजन संधि हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसमें जो है किसका मेल होता है, स्वच्छंद संधि में किसी ह्रस्व या स्वर या आ का मेल। जैसे छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है तो यह स्वच्छंद हो जाता है। इसीलिए इसमें जो क्या है व्यंजन संधि है। अब बात कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। जिस समय वह महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था उस समय उसकी अवस्था 35 वर्ष का था। कितने उम्र था, 35 वर्ष का था। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है क्या किया था, 29 वर्ष में, तो इसने गृह को शायद घर को त्यागा था, ऐसे कुछ था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, यानी कि तो महात्मा बुद्ध की हम बात करें तो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, बेटे का नाम राहुल था, और सारथी का नाम, घोड़े का नाम छंदक था। इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, तो चलिए इसका श्रुति धर्म की हम बात करते हैं, इसका अर्थ जो होता है वैदिक धर्म होता है। क्या है, वैदिक धर्म। अब बात करते हैं उधर गरजती सिंधु लहराती, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है, तो भक्ति रस है। क्या है, यानी कि भक्ति रस नहीं तो भयानक रस है। क्या है, भयानक रस है। तो एक बार हम जो क्या करेंगे, रस का भी जो है पूरा विश्लेषण करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। रही बात और संधि विच्छेद का, संधि विच्छेद पर भी आपको गहन प्रयास करना है, यानी कि संधि का जितने भी भेद होते हैं उसको पकड़ने का एक तरीका निकालेंगे शॉर्टकट, ताकि आपको उससे पकड़ में आ जाए कौन सी संधि है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना ना भूलें। आप आज का वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।